रहमत बलोच साहब हमारे बड़े पिछले टेन्योर में भी कोलीग रहे और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मुझे पता है कि जिस चैनल ने इनके बारे में वो खबर एक सोशल मीडिया पे चलाई, वो मेरे बारे में भी लिखते रहते हैं और लोगों के बारे में। वो कोई हाम सहाफी ने नहीं किया है। उस जोरावर को कोई पे का एक्ट भी नहीं पकड़ सकता है। ये जो सोशल मीडिया का जिन जो बेकाबू होता जा रहा है, जिसका जिधर जी चाहता है, जिसकी पगड़ी अपनी मर्जी से उछालते हैं। ये पार्लियामेंट किस लिए है फिर? हम तो डमी नहीं बनेंगे। मैं आपका शुक्रिया। रहमत बलोच साहब हमारे बड़े पिछले टेन्योर में भी कोलीग रहे और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मुझे पता है कि जिस चैनल ने इनके बारे में वो खबर एक सोशल मीडिया पे चलाई, वो मेरे बारे में भी लिखते रहते हैं और लोगों के बारे में। इसलिए मैं पहले दिन से आपको और इस ऐवान को बार बार हर प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करता रहा कि ये जो सोशल मीडिया का जिन जो बेकाबू होता जा रहा है, जिसका जिधर जी चाहता है, जिसकी पगड़ी अपनी मर्जी से उछालते हैं, एक तो मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ तमाम अपने दोस्तों की तरफ से भी कि जो इस तरह के चैनल्स हैं जो पार्लियामेंट को वीक करना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को वीक करना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है। और जब आप पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ बगैर किसी सबूत के हर वक्त इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज करते रहते हैं, उससे क्या होगा कि इस पार्लियामेंट की साख कमजोर होगी। और उसकी वजह हम खुद हैं। आइए इकट्ठे हो जाएं, मिल के ये फैसला कर लें कि जो किसी पे इल्जाम लगाता है तो वो फिर साबित भी करे। ये नहीं हो सकता कि आप जिसकी पगड़ी उछाले और फिर कोई उसको साबित भी ना करे। तो लिहाजा आइए, ये कानून साज असम्बली है। मैं आपको दावत देता हूं, अपोजिशन के तमाम दोस्तों को, कि मिल बैठते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। ये मजाक बना लिए कि इधर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग उनका हिस्सा है, हम में से बहुत सारे लोग इनको इनकरेज करते हैं। तो कोई ये कौन सा तरीका कार है? ना हमारी नॉर्म्स, ना हमारी बलोची पश्तून, हमारी जो बलोच पश्तून रवायात हैं, उन रवायात को पायमाल किया जा रहा है कि जिसका जिधर जी चाहता है उसकी पगड़ी उसकी मर्जी से उछाल दी जाती है। भाई हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो पाकिस्तान ने इदारे बनाए हैं, एंटी करप्शन है, CMIT है, नैब है, करा ले जितनी मर्जी इंक्वायरी रहमत बलोच साहब के खिलाफ कराने, ले ना सबूत। बगैर सबूत की बात करें, जब पीका एक्ट की बात होती है तो हमारे दोस्त मुखालफत करते हैं उसकी। तो आप कोई एक्ट, कोई कानून इस तरह का लेकर आए कि जो शख्स किसी भी पार्लियामेंटेरियन पे या किसी मौजूद शख्स पे बगैर किसी वजह के इल्जाम लगाता है, बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाता है, तो एटलीस्ट उसकी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। आप ये डिफेमेनेशन लॉज जो है ना होने के बराबर है। आपका पूरा दिन लोगों हमारी जिस तरीके से आज मुझे डिफेम करते हैं, कल आपको किए, परसों आपको करेंगे, तो ये सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको हमें इसका तदराक चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन से, डॉक्टर मालिक साहब हमारे सीजन पॉलिटिशियन यहाँ पे बैठे हुए, समवन हैज टू टेक एक्शन। कब तक हम इनके आगे ब्लैकमेल होते रहेंगे? जिसका जो जी चाहता है एक माइक छोटा सा उठा के कभी उसकी पगड़ी उछालो, कभी उसकी पगड़ी उछालो, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के। कई ऐसी चीजें हमसे मंसूब की जाती है, जनाब स्पीकर, खुदा पाक की कसम हमारे फरिश्तों को नहीं मालूम होता। ऐसी ऐसी चीज मंसूब कर लेते हैं और उससे फिर ना सिर्फ हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इफेक्ट होता है, इनफैक्ट हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मेरे पास आया कि बाबा ये आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। वो कोई मुझे उसका इल्म ही नहीं था उस चीज का। ना हमारी फैमिली उससे सफर करती है, हमारा जो वर्कर है, हमारा जो सपोर्टर है, वो उससे सफर करता है और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मादर पितर आजाद है। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी सब दोस्तों से, क्या ये इस पर कानून साजी करते हैं? वो कोई हाम सहाफी ने नहीं किया है। उस जोरावर को कोई पे का एक्ट भी नहीं पकड़ सकता है। ये जोरावर है जो करवा रहे हैं। अब अक्सर बात यह है कि मैं वज़ीर साहब, आप पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत बहुत वो है, लेकिन हम अपनी स्टैंड तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम कोई ला लाएंगे, उसके बाद टेलीफोन आ जाएंगी कि जी इसको वापस ले लो। भाई क्यों वापस ले लें? ये पार्लियामेंट किस लिए है फिर? हम तो डमी नहीं बनेंगे। या तो हमें डीसीट कर लो। तो गुजारिश ये है CM साहब, यह किसी आम आदमी का ट्वीट नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार आदमी का ट्वीट है, उसने दिया है। और मैं समझता हूं कि आप हमारे बड़े हैं,
آپ اسپیکر صاحب ہمارے بڑے ہیں، آپ کو ان چیزوں پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کوئی بےایمانی کر لیتا ہے تو اس کو پکڑ لو، اس کو رسوا کیوں کرتے ہو؟ تھینک یو جی.